छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान को मार दिया था प्रतापगढ़ के नीचे। अफजल खान को फाड़ने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज 18 डेज के बाद पनाला किले पर आए थे। तो उनका बदला लेने के लिए सिद्दी जोहर को भेजा गया था आदिल शाह से। तो सिद्दी जोहर 14,000 की फौज लेके आया था, चारों तरफ से उन्होंने किले को घेर लिया और यहाँ पे बारूद लगाए थे, मतलब जो कैनन से बारूद लगाए थे। वो फर्स्ट वाला बारूद कहाँ लगाया देखो, वो बारूद मंगाए थे और कोंकण में राजापुर की वखारी थी, ब्रिटिश अधिकारी रिविंगटन हेनरी, उससे उन्होंने बारूद किराए पे लिए और बारूद चलाने वाला आदमी वहां से नीचे से 4-5 किलोमीटर दूर से बारूद लगाए। तो फर्स्ट वाला बारूद जो लगा है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से निशान दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बीच में बड़ा पत्थर दिख रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बारूद लगा है, यहाँ पे फर्स्ट वाला बारूद लगा है, यहाँ पे सेकंड वाला बारूद लगा है और थर्ड वाला इस कोने में लगा है। ऐसे तीनों बारूद लगने के बाद भी डोर नहीं गिरे। इतने बड़े जोर से बारूद लगाए थे, इतना यहाँ पे लगने के बाद भी डोर नहीं गिरे। ये बनाए कैसे? हेमाड़पंथी यानी पत्थर पे पत्थर रखे, इसमें गुल चूना सीमेंट शीशा कुछ भी नहीं लगाया, ये पत्थर पे पत्थर लगाए सिस्टम है। हेमाड़पंथी बांधकाम बोलते हैं, इंटरलॉकिंग सिस्टम है। देखो पत्थर आपको एक जैसे पत्थर नहीं दिख रहे, कुछ बड़े दिख रहे, कुछ लंबे दिख रहे, कुछ खड़े दिख रहे। इंटरलॉकिंग सिस्टम है, बीच में यहाँ पे लॉक सिस्टम है। तो ये 6 बजे के बाद डोर लॉक होते रहे। हमारे सैनिकों को किले के अंदर लेना है, तो ऊपर से बड़ा विंडो दिखाया था, यहाँ से छोटा विंडो दिख रहा है, यहाँ से रस्सी डालते थे। जो हर हर महादेव पासवर्ड बोला हर हर महादेव, तो अंदर लेते थे, नहीं तो उसको वहीं पे मार देते। समझ में आता था हमारे सैनिक के दुश्मन है, उसको अंदर लेने के लिए छोटा खिड़की था। ये पर्शियन शिलालेख है। छत्रपति शिवाजी महाराज ये पर्शियन शिलालेख निकाल सकते थे, क्योंकि आदिल शाह के कारोबार में तो नहीं निकाला। छत्रपति शिवाजी महाराज जब 16 साल के थे, उन्होंने पहला किला हासिल किया था, तोरणा किला। जो 50 ईयर्स के हो गए, उनके पास 365 किले थे, उसमें से कुछ किले दुश्मन को देने पड़े तह में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 350 किले खुद के नाम के थे, खुद के नाम की प्रॉपर्टी या भगवान खुद के नाम की पार्टी या भगवान की पार्टी लगा सकते थे। नहीं लगाया, मेंटेन किया, यूज किया, निकल गए। जब मुरुड जंजीरा किला हाथ नहीं लगा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंकण में पानी में, जैसा मुरुड जंजीरा वैसा पानी में सिंदूर का किला बनाया। वहाँ पे उनके हाथ का सिंबल है और पैर का सिंबल है, खुद के नाम की पार्टी या दुश्मन की निकाल के हमारे नहीं लगाए, इसका यूज किया, मेंटेन किया, निकल गए। तो यहाँ पे आउटलेट है, पुराना आउटलेट है। आगे आइए, ये देख सकते हैं, अंदर से 150-200 फुट अंदर डाउन है, मतलब डीप है। यहाँ से आउटलेट, मतलब जो किले के अंदर जो पानी रहता है बारिश के वक्त, सब पानी यहाँ से निकल के जाता है। यह अंदर का दिख रहा है, ये अभी का आउटलेट है पुराना। तो देखो जो पॉइंट दिख रहे हैं, इसका नाम है अभी का दारूगोला कोठार। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इसका नाम रखा था दारूगोला कोठार। पहले इसका नाम था काली मस्जिद, क्योंकि जो साइड में आपको दिख रहा है, जो पिलर जैसा दिख रहा है कोने में, वो मोमेडन आर्किटेक्चर ने बनाया ऐसा दिख रहा है। तो इसका नाम रखा था काली मस्जिद, मतलब आदिल शाह के कारोबार में बनाया था। तो यहाँ पे आदिल शाह नमाज पढ़ता था, इसलिए उसकी बिल्डिंग थी, जो भगवान की इमारत थी, मंदिर था, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा था काली मस्जिद। छत्रपति शिवाजी महाराज जी है, उन्होंने वो किले से सिर्फ बीच में बनाया, तो इसका यूज नहीं था, ये गिरा सकते थे, नहीं गिराया, क्योंकि हमारे दुश्मन है आदिल शाह से, उसके भगवान के साथ नहीं। आदिल शाह हमारे भगवान की, मतलब हमारे भगवान की इमारत, जो बिल्डिंग मंदिर वगैरह गिराता था, मूर्तियां तोड़ देता था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने वैसा नहीं किया। इसका यूज करने वाली थी क्या, जब भी आदिल शाह कभी फिर से हमला करेगा तो इस पर नहीं करेगा, या हमला करेगा तो इस पर नहीं करेगा। उसकी भगवान की इमारत है, भगवान का मंदिर है, उसको भगवान की बिल्डिंग भी सुरक्षित रहेगी, जो भगवान का मंदिर भी सुरक्षित रहेगा, उसके अंदर जो हमने बारूद रखे, बारूद गोला, वो भी सुरक्षित रहेगी, इसलिए इसका यूज किया। इसका नाम रखा दारूगोला कोठा। तो देखो, हम किले के अंदर एक छोटा किला रहता है, किले का बाले किला। हर किले पर एक बाले किला रहता है, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की रहने की जगह, पैलेस, राजवाड़ा यानी पैलेस रहता है। यहाँ पे किले का बाले किला यानी अनाज का गोदाम से सटा, दारूगोला मैन्युफैक्चरिंग सब यहीं पे होता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज की रहने की जगह यानी पैलेस इस किले के अंदर था। ये किले के बीचों बीच रहता है, किले के अंदर का छोटा किला यानी बाले किला। अभी हम बाले किला जो वर्ड है वो कहाँ पे सुनते हैं, पॉलिटिक्स में ये सुनते हैं। बाले किला यानी इंपॉर्टेंट जगह, हक की जगह। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम बाले किला यानी अनाज का गोदाम से सटा, दारूगोला मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होता था। ये 400 एकड़ का किला है, किले पर खेतीबाड़ी नहीं होती, उस टाइम से खेतीबाड़ी किले के नीचे होती है। यहाँ गाँव वाले अभी लोग रहते हैं, तो खेती नीचे से होती है। उधर छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम यहाँ पे जो आना जाता था, नीचे के गांव में से किले पर आना जाता था कर या महसूल के हिसाब से। अभी हम गवर्नमेंट को टैक्स देते, पहले खेती में का चौथा हिस्सा किसान लोगों के पास से, चौथा हिस्सा किले पर हमारे सैनिक लोगों के लिए चौथा ही आती थी। तो अनाज जो लाते थे, रेडा यानी बुल, बफेलो के पीठ से किले पर अनाज लाते थे, तो अंदर अनाज लेके जाते थे। तो यहाँ पे लकड़ी वाला पुल रहता था, यहाँ से लकड़ी वाले पुल से अनाज अंदर लेके जाते थे। अंदर लेके जाने के बाद ये पुल हटा देते थे, पुल बंद कर देते, शत्रु सैनिक अंदर नहीं आना चाहिए। ये 14 एकड़ का वॉल है, ये बाले किले को शत्रु सैनिक अंदर नहीं आना चाहिए, इंपॉर्टेंट जगह है, बाले किला ने इंपॉर्टेंट जगह। तो इसलिए बाहर से खंदक निकाला था। खंदक यानी ये हम इंग्लिश में उसको मोट कहते, पानी, वेली, मगरमच्छ, कोक्रोडाइल, ये शत्रु सैनिक अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए मोट निकाला था। चारों से खंदक था। ओके, हम अंदर जाके देखेंगे। अच्छा, तो देखो, जब हम किले के बाले किले के अंदर आए, ये जो वॉल दिख रहा है, ये पुराना वॉल नहीं, मतलब ये 10 साल पहले रेड स्टोन से, कोकन से चीरा ला के बनाया। पुराना वॉल पत्थर का था, अभी गवर्नमेंट रिन्यू कर रहा है। तो उस टाइम की कहावत है, मतलब अंधश्रद्धा, उस टाइम की कहावत है, अंधश्रद्धा है, दंतकथा है। उस टाइम के लोग थे तो एक कहावत बोलते थे, मतलब कहा राजा भोज और कहा गंगोत्री। हम बोलते भी है कहा गंगोत्री और कहा राजा भोज, ऐसा नहीं है।
उस टाइम जो बोलते थे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोत्री, मतलब उस टाइम जो राजा भोज था उसके टाइम ही किले का वॉल खड़ी कर रहा था। वॉल खड़ी करने के बाद बार बार गिर रही थी, स्टेबल नहीं रही थी। जिस पर वो ट्रस्ट करता है, जिसको भगवान मानता है, उसको उन्होंने पूछा ये वॉल खड़ी कर रहा बार बार क्यों गिरी। उसको बताया गया इसके नीचे एक जिंदा लेडी को दफनाना चाहिए। राजा भोज ने आसपास के गाँव में जो पूछताछ किया, हलगी मतलब जो हलगी है मतलब क्या है, ड्रम रहता है, इसको बजा के पूछताछ किया इस गांव में कोई बलि देने के लिए राजी है क्या, खुद के मन से खुद की जान गंवाने के लिए कोई राजी है क्या, कोई राजी नहीं था। नीचे के गांव में रहने वाली एक लेडी थी, उसका नाम था गंगोत्री। वो गंगोत्री नाम की लेडी किले पर आती है। तो उस टाइम के लोग जो जैसा बोलते थे वैसे इसकी जानकारी है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज तो कभी अंधश्रद्धा पे विश्वास नहीं करते, उनकी वजह से हम भी अभी अंधश्रद्धा पे विश्वास नहीं करते। ये 1000 साल पहले की हिस्ट्री है, उस टाइम लोगों का अंधश्रद्धा पे विश्वास था। ये दंतकाटा ये इसलिए अंधश्रद्धा पे विश्वास था। तो लेडी किले पर आई, राजा भोज को बोली मैं बलि देने के लिए राजी हूँ। राजा भोज बोला आप ऐसी हालत में बलि देख सकते कैसे, वो प्रेग्नेंट है पेट से। तो बोली 2 महीना रुकना पड़ेगा, 2 महीने के बाद मेरा डिले रहेगा, जो पेट में बच्चा पल रहा है उसकी देखभाल आपको करना पड़ेगा, जो मैं बलि देने के लिए राजी हूँ। राजा भोज बोला आपको ठीक है, लड़का हो गया तो इसकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, लड़की होगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरे हाथ में रहेगी, वो बोले रहने के लिए जगह दो। तो यहाँ पे किले पर मतलब लड़की की जिम्मेदारी ले सकते हैं, लड़की की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, राजा भोज ने पहले ही बताया था। तो उसको रहने के लिए यहाँ पे जगह बना दिया, यहाँ पे उसको रूम बना दिया, उसको खाना पीना छोटा विंडो लगा के खाना पीना देते रहे, क्योंकि इधर सब लोग सैनिक लोग हैं, इसकी सिक्योरिटी रहनी चाहिए, इसलिए उसको छोटा विंडो बनाया, विंडो के अंदर से उसको खाना पीना देते थे। 2 महीने के बाद उसका डिलीवर हुआ और उसको दूसरी भी बच्ची हुई, पहली भी बच्ची थी दूसरी भी बच्ची हुई। उन्होंने क्या किया, दोनों बच्चे के साथ खुद का बलि यहाँ पे लिया और किले का बांधकाम पूरा किया। इसलिए बोलते कहा राजा भोज और कहा गंगोत्री। राजा भोज से भी गंगोत्री को बढ़कर माना जाता है। जो सामने पत्थर है, पत्थर पे 3 मूर्तियां दिख रही है आपको, गंगा यमुना सरस्वती। ये सा जो पत्थर है, ये सामने जो पत्थर दिख रहा है, ये तेली समाज के लोग आते हैं। गंगोत्री तेली समाज की लेडी है, यहाँ पे अमोशा पूर्णिमा के लिए लोग आते हैं, यहाँ पे उसको पूजा वगैरह करके जाते हैं। तो ये पत्थर पे 3 मूर्ति है, गंगा यमुना सरस्वती, इसलिए उनकी याद के लिए गोदाम के नाम रखे गंगा यमुना सरस्वती। ये पहले की अंधश्रद्धा या दंत कथा है। ओके, ये गोदाम के भी नाम गंगा यमुना सरस्वती ऐसे नाम रखिए। देखो हम अभी किले के बाले किले के अंदर आए, यहाँ पे हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राजवाड़ा यानी पैलेस रहने की जगह उनकी देखने के लिए आए। तो राजवाड़ा उस तरफ था, अंग्रेज लोगों ने गिरा दिया, हम उधर भी जाने वाले। उसके नजदीक एक कुआं था, ये रेड स्टोन है, ये पूरा जो दिख रहा है आपको ये पूरा रेड स्टोन है, ये पूरे रेड स्टोन पे बनाया था, मतलब ये इतना हार्ड स्टोन है। ये कुआं नीचे तक है, मतलब एक डीप इतना है, मतलब 3 मंजिली बिल्डिंग, मतलब इसमें अंदर चली जाएगा, इतना डाउन है। इसका पानी का भी यूज नहीं होता है, पहले पानी के लिए यूज करते थे, अभी ये पूरा पानी गंदा हो गया है। ये पुराना कुआं है। ओके, तो देखो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का यहाँ पे बड़ा राजवाड़ा था, जिससे पीछे बड़ा राजवाड़ा था, मतलब पैलेस था, रहने की जगह थी। अंग्रेज लोगों ने हटा दिया। कभी आप राजस्थान गए, उधर के किले शाबूत और मेंटेन दिख रहे, उधर के कुछ लोग थे, उन्होंने जाते वक्त अंग्रेज लोगों से हाथ मिले तो जाते वक्त किले उनको देखे गए। हमारे इधर के लोग कुछ लोग तो उन अंग्रेज लोगों के सामने नहीं झुके, तो जाते वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रॉपर्टी है वो गिराना चाहते थे, क्योंकि इसके नीचे धन संपत्ति सोना रहा। इतना बड़ा राजा है, मराठों का राजा है, उन्होंने धन संपत्ति सोना ना कुछ के रखा होगा राजवाड़ी के नीचे, पैलेस के नीचे। वो देखने के लिए हर किले पर 365 किले, कुछ किधर भी किले पे जाओ राजवाड़ा नहीं दिखेगा। तो राजवाड़ा हटा दिया, धन संपत्ति मतलब जमीन उद्ध्वस्त कर दिया, नीचे से उद्ध्वस्त कर दिया, तोड़ डाला। तो इधर इसको कुछ नहीं मिला था, जो था वो लेके अंग्रेज लोग निकल गए। तो छत्रपति शिवाजी हमारे जो लोग थे उनके सामने कभी नहीं झुके, तो इधर का राजवाड़ा हटा दिया। ओके, अभी हम मंदिर देखने के लिए जाएंगे। तो देखो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के टाइम ये कृष्णेश्वर महादेव जी का मंदिर है, मतलब ये महादेव जी का मंदिर है, तो अंदर मूर्ति है। तो इस मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की पन्हाला किले पर की आखिरी मुलाकात इधर हुई थी, क्योंकि यहाँ पे पीछे राजवाड़ा था, पैलेस था, उसके नजदीक महादेव जी का मंदिर है। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे दर्शन के लिए आते थे सुबह सुबह के वक्त। तो यहाँ पे वो मंदिर है कृष्णेश्वर लिंग, रंग बदलने मतलब उसका कलर चेंज होता है, मतलब कलर चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, मतलब उसके मौसम के हिसाब से। अच्छा, बाहर जैसा मौसम है उसके हिसाब से। ये शालिग्राम करके है, ये शालिग्राम करके है, मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जो लिंग दिख रहा है, इसका कलर चेंज होता है। एक तो ब्लैक दिखता है, नहीं तो थोड़ा ब्लैक, पूरा रेड, ये मौसम के हिसाब से रहता है। शालिग्राम करके ये लिंग, मतलब पंचधातु है इसमें, शालिग्राम करके। उधर उनकी बाप बेटी की आखिरी मुलाकात हुई थी, जब छत्रपति संभाजी महाराज पन्हाला किले पर थे। दिलेर खान के कब्जे से निकल के पन्हाला किले पर आए थे। कुछ दिन कुछ महीना यहाँ पे संभाजी महाराज रुके थे।
तो छत्रपति शिवाजी महाराज खुद उनको मिलने के लिए आए थे कि घर के अंदर पॉलिटिक्स चल रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सेकेंड वाइफ सोयराबाई, उनके बेटे राजाराम महाराज जी को बड़ी गादी मिलनी चाहिए। इसकी वजह से जो अष्टबदन मंत्रिमंडल अन्नाजी पंत और सोयराबाई ने उनको इल्जाम लगाया। तो संभाजी महाराज पनाला किले पर दिल्ली खान के कब्जे से निकल के पनाला किले पर आए थे। उनको मिलने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज खुद पनाला किले पर आए थे। बाप बेटे की आखिरी मुलाकात हुई तो उनको बोला कुछ दिन कुछ महीना पनाला किले पर रुको, एक किला छोड़ के दूसरे किले पर मत जाओ। तो संभाजी महाराज यहाँ पे रुके थे और छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ से रायगढ़ गए। तो कुछ दिनों के बाद डेथ मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज बीमार होते गए, स्लो पॉइजनिंग, छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए। ये बात संभाजी महाराज को पता नहीं थी। संभाजी महाराज से बात छुपा के रखी थी सोयराबाई ने। और 13 डेज के बाद ये बात पनाला किले पर आई। सज्जाकोटी पॉइंट है, वहाँ पे संभाजी महाराज को बात पता चली। तो संभाजी महाराज यहाँ से निकल गए थे। कुछ दिन उनका पनाला किले पर वास्तव्य था और बाप बेटे की ये मंदिर को, ये मूर्ति को, मतलब ये भगवान को साक्षी मान के आखिरी मुलाकात पनाला किले पर। सर ये कितने कलर चेंज करता है शिवलिंग? ये पूरा रेड होता है, मतलब यहाँ तक रेड बनता है मौसम के हिसाब से, नहीं तो ये जो ब्लैक है तो ब्लैक यहाँ तक बनता है। मतलब हमेशा रंग पूरा ब्लैक दिखता है, कभी कभी पूरा रेड भी दिखता है। जैसा मौसम है, बाहर का टेम्परेचर है, उसके हिसाब से उसका कलर चेंज होता है। मतलब हर रोज कलर नहीं चेंज होता है, जिससे मौसम रहते हैं, बारिश रहती है, धूप रहता है, ठंडी रहती है, उसके हिसाब से इसका कलर चेंज होता है। शालिग्राम। तो देखो यहाँ पे अंदर अनाज के गोदाम है, यहाँ पे शिव जी का टेम्पल है। इसके नज़दीक एक छोटा डोर है, मतलब जो किले पर जो अनाज लाते थे और मेन गेट से अंदर आते थे, जो महाराज वगैरह आते थे उधर से आते थे। उसके बाद जो वो मेन एंट्रेंस लॉक करते थे, मतलब बाली किले का मेन एंट्रेंस गेट वो लॉक करते थे। कभी हमारे सैनिक लोगों को नीचे गांव में जाना है, यहाँ पे धर्म कटोरी करके एक पॉइंट है, हम आते वक्त गाँव से देखेंगे, वहाँ पे लोगों को अनाज वगैरह बांट देते थे। मतलब अनाज वगैरह गरीब लोग थे, किसान थे, उनको अनाज मतलब दान कर देते थे। तो इधर से अनाज के बोरिया वगैरह लेके इधर से जाते थे। अभी गाँव, इधर गाँव है, इधर से लेके जाते थे और नीचे उन लोगों को बांट देते थे। इसलिए यह छोटा गेट था, पैदल स्टेप मतलब पैदल जाने के लिए रास्ता।